वंदे भारत यात्रा संस्मरण 28 जुलाई 2008 पंचदश दिन भाग 2 एकाम्बरेश्वर मंदिर। एकाम्बरेश्वर मंदिर अथवा एकम्बरनाथ मंदिर तमिलनाडु के विशालतम शिव मंदिरों में से एक है तथा विश्वसनीय रूप से कांचीपुरम का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। सहस्र स्तंभों के विशाल मंडप से युक्त इस मंदिर का गोपुरम कांचीपुरम के सर्वाधिक ऊंचे गोपुरों में से एक है। यहां से आगे जाते हुए नजर 4 स्तंभों पर टिके एक छोटे से मंडप पर पड़ी। यह सुंदर मंडप एकम्बरेश्वर मंदिर के ठीक सामने था। कांचीपुरम के अप्रतिम एकम्बरेश्वर मंदिर का ऊंचा व दक्षिणी पद्धति से निर्मित गोपुरम का यह उपयुक्त पृष्ठभाग सिद्ध हो रहा था। यहां से दिखता भव्य गोपुरम का विलक्षण सुनहरा रंग मंत्रमुग्ध कर रहा था। एकम्बरेश्वर मंदिर का गोपुरम 11 तल का है। निचले 2 माले भस्म वर्ण के हैं। गोपुरम के ऊपर 11 धातुई कलश हैं। इसे शुभ तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 57 मीटर ऊंचे गोपुरम के भीतर ठीक मध्य में शिवलिंग का आलिंगन करते पार्वती की प्रतिमा है। प्रतिमा की यह छवि इस मंदिर का प्रतीकात्मक चिन्ह है। इसी प्रतिमा का आधुनिक रूप बाईं ओर फिर से दिखता है जब गोपुरम से होते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व यह एक बार फिर अपनी कथा दोहरा रही हो। मंदिर के भीतर प्रवेश करने के पश्चात ही मंदिर के संपूर्ण मानचित्र का अनुमान लगता है। मंदिर के सर्वोत्तम भाग अब भी मजबूत पत्थर की दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। वहां ध्यान खींचते हैं अत्यंत आकर्षक नक्काशे हुए गहरे भस्म वर्ण के पत्थर। इन पत्थरों के ऊपर एक लंबा गलियारा है। दोहरे स्तंभों पर अश्वों एवं अन्य पशुओं की नक्काशी कुछ इस प्रकार की गई थी मानो युद्ध पर कूच करने के लिए सज धज खड़ी सेना राजा के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। बाहरी गलियारे के मध्य एक ऊंचा ध्वज स्तंभ है। यह एक सुंदर नक्काशे पत्थर के आधार पर स्थित है। समीप ही भित्त पर शिव की एक अत्यंत मनोहारी छवि उत्कीर्णित है जिसे सजाया एवं पूजा गया था। गलियारे के एक ओर एक विशाल कुंड है। ठीक उसी प्रकार जैसे भारत के अन्य प्राचीन मंदिरों में सामान्यतः देखा जाता है। गलियारे के अंतिम छोर को पार कर गर्भगृह के बिल्कुल सामने एक छोटा मंडप दिखाई देता है। यह नंदी मंडप है। इसके भीतर श्वेत रंग में विशाल नंदी हैं जो शिव को निहार रहे हैं। मंदिर का शिखर कैलाश पर्वत की भांति अत्यंत ऊंचा है। इसके ऊपर 7 कलश हैं। मैंने मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर के भीतर ज्यों ही प्रवेश किया स्वयं को दोनों ओर से स्तंभों से युक्त लंबे गलियारे से घिरा पाया। नक्काशे हुए स्तंभ इतने विशाल थे कि वे छत्र का आभास करा रहे थे। इन विशाल
संरचनाओं के मध्य अपनी सूक्ष्मता का भली भांति आभास होता है। कदाचित इसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर भगवान के मंदिर अति विशाल निर्मित किए जाते थे। यह आपको आभास कराते रहें कि आप भले ही इस ब्रह्मांड का एक भाग हो, किंतु वह भाग अति सूक्ष्म है। गर्भगृह के ओर ले जाते मुख्य द्वार के चारों ओर पित्तल के सैकड़ों दीप थे। आप इनमें तेल भरकर दीप जला सकते हैं। संध्या में जब ये सारे दीप जलाए जाते हैं, ये एक प्रकार की दैवीय आभा बिखेर देते हैं। ये आपको उन दिनों का आभास देते हैं जब यह मंदिर केवल दियों से ही ज्योतिर्मय होता होगा। एकम्बरेश्वर मंदिर के गर्भगृह के भीतर प्रवेश करने पर भीतर शंकु के आकार का बड़ा लिंग स्थापित दिखाई देता है। लिंग के पृष्ठभाग में शिवजी की पार्वती व कार्तिक संग सोमस्कंद रूप में एक छवि है। 1000 पाषाण स्तंभों से युक्त भव्य गलियारे बने थे। संपूर्ण गलियारे इतने विशाल थे कि भक्तों को निगलते से प्रतीत होते हैं। कुछ स्तंभों के बीच में पालकियां रखी थीं। इन पालकियों में भगवान को बैठाकर भ्रमण कराया जाता है। भस्म वर्ण के विशाल स्तंभों के मध्य यह पालकियां रंग बिरंगी छटा बिखेर रही थीं। इनके साथ ही धरती एवं छत के रंग इस छटा को चार चांद लगा रहे थे। इन पालकियों में से एक पालकी शेषनाग के आकार की भी थी। गलियारे के बाएं सतह पर आले बने हुए थे, जिन पर 1008 शिवलिंग रखे थे। इनमें से एक शिवलिंग 1008 छोटे शिवलिंगों से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये 1008 छोटे शिवलिंग एक बड़े शिवलिंग पर चिपकाए हुए थे। इसे सहस्त्र शिवलिंग मंदिर भी कहते हैं। वहां नायनमार अर्थात तमिल शैव कवियों की श्वेत वेष्टि धारण की हुई 63 प्रतिमाएं भी थीं। आप जब एकम्बरेश्वर मंदिर की परिक्रमा आरंभ करेंगे, तब जो प्रथम मंदिर आपको दाहिनी ओर दृष्टिगोचर होगा वह है काली अम्मा मंदिर। अष्टभुजाधारी काली अम्मा की प्रतिमा के चारों ओर सुनहरी भित्तियां थीं। इस देवी प्रतिमा की विशेषता थी देवी के शीश पर स्थित गंगा, पाषाण पर उत्कीर्णित श्री चक्र यंत्र जो आम के पेड़ के समीप ही है, नटराज मंदिर के समीप एक छोटे से मंदिर के भीतर भी सुंदर उत्सव मूर्तियां रखी हुई हैं। परिक्रमा के अंतिम चरण में गर्भगृह के समीप महाविष्णु को समर्पित एक छोटा मंदिर है। उत्कीर्णित स्तंभों के साथ साथ कुछ ऐसे भी स्तंभ हैं जिन पर भित्ति चित्र चित्रित हैं। इन्हें देख आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन मंदिरों में किस प्रकार मूर्ति कला एवं चित्रकला का आकर्षक सम्मिश्रण किया जाता था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर आदिकाल से अस्तित्व में है। ऐतिहासिक अभिलेखों में इसे 7वीं सदी का बताया गया है, जब यहाँ इस मंदिर के स्थान पर एक प्राचीन मंदिर था। आज जो संरचना
आप देखते हैं वह कांचीपुरम में पल्लवों के शासन के समय निर्मित थी। तत्पश्चात उत्तरकालीन चोल एवं विजयनगर साम्राज्य ने भी इसमें योगदान दिया। इस मंदिर की वास्तुकला में आप इन योगदानों का प्रभाव स्पष्ट देख सकते हैं। उदाहरणतः सहस्त्र स्तंभों युक्त मंडप का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ था। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 25 एकड़ है। इसका आकार लगभग कांचीपुरम के विशालतम विष्णु मंदिर वरदराज पेरुमल मंदिर के समान है। अतः आप कह सकते हैं कि एकम्बरेश्वर मंदिर अत्यंत विशाल है। पंचदश दिन भाग 2 समाप्त।